जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बताया आपको मुख्य नगर पालिका अधिकारी के संबंध में जो है एक अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों, भर्तियों से संबंधित है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ रिक्त पद यहाँ पे मौजूदा रिक्त पद यहाँ पे जारी हो चुका है और इनके पदों पर जो है भर्ती के लिए जो है स्वीकृति भी जल्द यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो इसका भर्ती हुआ था 2019 में और इसका जो भर्ती लिया गया था सीजीपीएससी के माध्यम से लिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये डाउट है कि इसका जो भर्ती है वो सीजीपीएससी जो है राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत ही उनके पदों के साथ ही इसका भी सृजन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका जो है केवल एक ही इसी पद के लिए भी जो है सीजीपीएससी इसका लिए पोस्ट जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि राज्य सेवा परीक्षा के साथ ही इसका भर्ती निकाला जाएगा। इसका पोस्ट जैसे ही खाली होगा इसके लिए भर्ती जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाता है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। तो इसमें जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, वर्ग ख और वर्ग ग, ठीक है। तो इसमें जो है वर्ग ग के अधिकारी जो है प्रमोट होकर जो है वर्ग ख में जो है इनका प्रमोशन होता है, जिसमें कि आपको योग्यता जो है अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर स्नातक उत्तीर्ण है तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। वेतन आपकी बात करें तो जो है वर्ग ख वाले अधिकारी के लिए जो है आपको वेतन 56,000 तक इसमें मैट्रिक्स लेवल 12 के हिसाब से इसमें दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ग ग के लिए बात करें तो इसमें मैट्रिक्स लेवल 9 के हिसाब से जो है वेतन आपको 38,100 रुपये से जो है स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो है अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम परीक्षा योजना की बात करें तो जो है परीक्षा योजना जो है मैं ये सब जो डिटेल है दोस्तों 2019 में जो भर्ती हुआ था उसके अनुरूप मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है 2 चरणों में आपका जो है परीक्षा होता है। प्रथम चरण में जो है लिखित परीक्षा होगा, देन ऑनलाइन परीक्षा, तथा द्वितीय चरण में जो है इंटरव्यू के माध्यम से इसमें जो है आपका लिस्ट बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें कुल टोटल जो है 300 अंकों का होता है, जिसमें कि 30 नंबर का तो आपका जो है इंटरव्यू में होगा। इस प्रकार से कुल 330 नंबर का जो है यहाँ पे 2019 में इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रखा गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आगामी दिनों में इसका भर्ती होता है तो इसी प्रकार से रखा जाएगा। तो लिखित परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम जो है 33% अंक आपको लाना इसमें अनिवार्य रहता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है 23% आपको इसमें लाना अनिवार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा इसमें जो है लिखित परीक्षा और जो है योग्यता से संबंधित जानकारी। अब हम बात करते हैं अभी वर्तमान में जो इसके बारे में अपडेट निकल के आ रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है महानदी भवन की तरफ से जो विलय किया गया था उसके अनुरूप यहाँ पे जानकारी मिल रहा है कि राज्य जो नगर पालिका सेवा अधिकारी के पोस्ट है उसमें जो है नगर पालिका अधिकारियों ख वर्ग की पद क्रम सूची यहाँ पे जारी किया गया है। दिनांक देख सकते हैं, यह जो प्रेस रिलीज किया गया है 1/4/2022 की स्थिति में जो है यहाँ पे बताया गया है कि स्वीकृत पदों की संख्या जो है 99 पद जो है स्वीकृत हुए थे। पदों का विवरण की बात करें तो सीधी भर्ती जो है 49 पद था दोस्तों, जो कि गए पद की बात करें तो जो है 47 पोस्ट यहाँ पे भरा गया था। देन उसके बाद भी जो है रिक्त पद यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे रिक्त हुआ था, ठीक है। ये है जो ख वर्ग के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे पदोन्नति के बाद जो है 50 पद बच गए थे, जिसमें कि भरे पद जो है 8 पद ही इसमें जो है भरा गया था और रिक्त जो है 42 पोस्ट यहाँ पे रिक्त था दोस्तों, जो कि अभी तक जो है भरा नहीं गया है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जो है इसका संभावना जताया जा रहा है कि जो अभी भर्तियों का सिलसिला जारी होने वाला है, अभी आरक्षण के मामला खत्म होने के बाद, तो इसका पद भी जो है जल्द ही स्वीकृत कर दिया जाएगा वित्त विभाग द्वारा और इसका पद जो है आपको आगे आने वाले दिनों में और जो अन्य भर्तियाँ आएंगी उसके साथ जो है आपको यह पोस्ट भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि यहाँ 42 पदों पर जो है आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। वेतन मानो कि जैसे कि मैं बात कर रहा था उसी प्रकार से इसमें जो है वेतन लेवल 8 के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने उसमें जो है वेतन लेवल 12 के हिसाब से आपको बताया, ठीक है। तो ये संभावना जताया जा रहा है कि जो है आने वाले दिनों में इसका भर्ती जो है साथ में सीजीपीएससी द्वारा जो है जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी 2023 सीजी एडीओ वैकेंसी योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन रखा जाता है। सैलरी की बात की जाए तो इसके लिए सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 25,300 से स्टार्ट होता है। सीजी एडीओ वैकेंसी 2023 सहायक विकास विस्तार अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती बहुत जल्द होगी। इस
के भर्ती व्यापम लेता है और पदों की संख्या लगभग 250 है। सूत्रों के अनुसार लगभग 250 पदों पर होने वाली है भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आवेदन की शुरुआत बहुत जल्द होने वाले है। जैसे ही आरक्षण मुद्दा खत्म होता है, भर्ती के विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। तो आयु सीमा, जैसे इसके लिए योग्यता है, तो योग्यता की बात की जाए तो योग्यता ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा, तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। शासन द्वारा SC ST OBC या PH को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है। तो आयु सीमा की गणना 1/1/2023 के आधार पर किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 2023 में भर्ती होगा तो 1/1/2023 पर किया जाएगा। वेतनमान की बात की जाए तो न्यूनतम वेतनमान इसके लिए 25,300 रखा जाता है। परीक्षा एवं चयन की प्रक्रिया, तो चयन की परीक्षा होता है तो जिसमें मेरिट के आधार पर आपके जो एग्ज़ाम होंगे, परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले चरण में परीक्षा, फिर बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरिट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम सिलेबस की। तो परीक्षा की पद्धति, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले काले डॉट पेन से गोला लगाना होता है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना की जानकारी, सामान्य हिंदी पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं 30 अंक के पूछे जाते हैं। इकाई 2 में भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, और जो 5वीं इकाई में है संगीत एवं नृत्य, और 6वीं इकाई छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। उसके बाद है अगला टॉपिक आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी। तो इसमें से भी 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनरीकरण तथा पशुपालन आदि के बारे में जानकारी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन। उसके बाद अगला टॉपिक है पंचायती राज की जानकारी। इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 73वां संविधान संशोधन, विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की मुख्य योजनाओं की जानकारी। उसके बाद पूछे जाते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से: महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। उसके बाद इकाई 3 सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकार अधिनियम, जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य एवं योजनाएं। उसके बाद सामान्य हिंदी से इस प्रकार से 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर, वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समाज, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, पद व पद भेद, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम और रचना के अंतर्गत मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और जो जनरल नॉलेज, ये इंग्लिश में सिलेबस इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश में भी सिलेबस है। यदि आप इंग्लिश में है तो ये इंग्लिश में भी सिलेबस इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जानकारी पूछे, ये सिलेबस रहा जो एडीओ भर्ती 2023 के लिए सिलेबस होगा। तो दोस्तों, यदि आप जो एडीओ के लिए एलिजिबल है, तो आप एडीओ भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सिलेबस रहा और आप जो है आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही आरक्षण मुद्दा खत्म होता है नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन के बाद आपको तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा।